जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका 2025 महीना अप्रैल, 5 ग्रहों का शानदार संयोग 30 वर्ष बाद, वो भी आपके 4th हाउस में, दृष्टि कर्म भाव पर, नौकरी भाव पर, बिजनेस भाव पर। आखिर ग्रह बैठे हृदय में क्या प्रभाव देंगे आपके? अच्छा होने वाला है बहुत, या सावधानी की आवश्यकता है, या फिर खराब होने वाला है? कुछ तो होगा। अगर इस प्रकार का शास्त्र एक बात कहता है, ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरः, ये संसार ग्रहों के अधीन है और ग्रहों के अधीन हम सभी लोग हैं। और जब 5-6 लोग एक साथ बैठ जाएं तो साधारण मानव बैठ जाएं तो बड़ा सारा परिवर्तन कर डालते हैं। तो ग्रह है, तो आखिर आपके लिए क्या परिवर्तन लेके आएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, फ्री में बात कर सकते हैं उस टाइम। बाकी समय बात करने के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। और एक बात और इंपॉर्टेंट, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा करवाना, और चाहते हैं कि वो कथा ऐसी हो जिसमें संगीत का आनंद हो, जिसमें प्रसन्नता हो, जिसमें भक्ति हो, जिसमें सनातन को एक करने की शक्ति हो, तो आप उस कथा को मेरे माध्यम से करवा सकते हैं। मैं कथाओं में फ्री रुद्राक्ष वितरण का भी प्रयास करता हूं, तो आप उसको करवा सकते हैं मेरे माध्यम से और अपने जीवन में एक शानदार लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर आपके लिए अप्रैल में क्या खास रहने वाला है। एक तो सबसे पहली चीज, आपके राशि स्वामी 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, चलो ठीक है। लेकिन सूर्य जो कि आपके भागेश हैं, शनि जो कि आपके द्वितीय और तृतीय हैं, राहु शुक्र जो कि लाभेश हैं, और उसके साथ बुध जो कि आपके लिए दशमेश है। इनका संबंध, ज्योतिष शास्त्र ने कहा कि अगर पंचम या 9 भाव का संबंध बन जाए तो एक राजयोग हो जाता है। धर्माधिपति राजा, मंत्री मंत्रोधपावित, उभय अन्नन संदिष्टो जातश्चेदी राजभाग्य। दिन का संबंध आपस में बन जाए तो यह राजयोग प्रदायक संबंध होता है। तो क्या इस महीने में वो राजयोग आपके लिए बनने वाला है? यस, वो राजयोग इस महीने में बनने वाला है। और वो राजयोग आपके प्रोफेशनल लाइफ से, यानी नौकरी के क्षेत्र से होकर के आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने आपके कार्य के क्षेत्र में यदि आप महिला हैं तो आप कुछ चेंज करने का प्रयास करेंगी, कुछ अपना शुरू करने का प्रयास करेंगे, बड़ा पक्का कह रहा हूं। अगर आप गृहिणी भी हैं ना, और आप धनु राशि की हैं, ये मेरी बात को ध्यान से नोट कीजिएगा, तो इस महीने आप कहेंगे नहीं, मुझे भी कुछ करना है जीवन में, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे जीवन में कुछ करना है। मैं कब तक ये सब सहती रहूं, कब तक ऐसे चलता रहेगा? मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे अपने लिए कुछ न कुछ करना है, मुझे जीवन को ठीक करना है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस प्रकार के विचार इस महीने आपके मस्तिष्क में निश्चित रूप से आने वाले हैं। एक डिफरेंट ऊर्जा आपके मस्तिष्क में देखने को प्राप्त होगी। अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी नौकरी से बिजनेस की तरफ जाने के बारे में विचार करेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, उस पर आगे जाएंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। ये भी कंफर्म कर सकता हूं, ये दोनों चीजें आपके साथ होने वाली हैं। एक बहुत बड़ा जो विषय होगा, अगर मैं बात करूं कि जिसमें कि आपका पारिवारिक या प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद चल रहा होगा, वो इस महीने आपका सॉल्व हो जाने वाला होगा। एक बात और है, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौर करने वाला विषय है। आपके घर में भगवान हनुमान जी की उपासना बहुत ज्यादा श्रद्धा से की जाती है। कुछ दिनों से आपने विशेष रूप से एक संत को फॉलो करना शुरू कर दिया है। एक स्थान से आप विशेष जुड़ने लगे हैं जो एक धार्मिक स्थान है, और उसके साथ साथ पिछले करीब 6 माह से आपने धार्मिक वीडियोस को सबसे ज्यादा देखना प्रारंभ कर दिया है। ये मैं कह सकता हूं, अगर आप धनु राशि के हैं इसको आप प्लीज चेक करके देख लीजिएगा, आपको ये सत्यता भरी चीजें नजर आएंगी। तो इस कंडीशन में आप सबसे पहले बात कर लेते हैं
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। जैसे इस टाइम आप मोटापे को लेकर बड़े चिंतित हैं, मैं जानता हूं, मतलब आप अपने बॉडी को लेकर के मतलब बहुत बढ़ रहा है, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इन चीजों को लेकर के आप बहुत चिंतित हैं और उस चिंता को दूर करने के लिए इस महीने प्रयास करेंगे। लेकिन मोटापा दूर करना भी आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर है। आप प्रयास करते रहिए, कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। हो जाए थोड़ा मुश्किल है, मैं भी प्रयास कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, तो इसलिए आपको भी ये बता रहा हूं कि बड़ा मुश्किल रहने वाला है, एक टेढ़ी खीर रहने वाली है। चलिए, तो स्वास्थ्य लेकिन एज यूजुअल ही रहेगा। थोड़ा शुगर लेवल थोड़ा अप एंड डाउन होगा। शुगर को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बट मेजर किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम शायद नहीं दिख रही है मुझे। खैर, इंडिविजुअली एक बार कुंडली पर चेक किया जा सकता है। दूसरी चीज, फाइनेंस को लेकर के ये महीना ठीक ठाक रहेगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से पैसा आएगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से या रुके हुए जो कार्य हैं वहां से धन आपको निश्चित रूप से आएगा। ये परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। अब अगर हम तीसरे विषय पर बात करें कि भाई एजुकेशन को लेकर के ये समय कैसा रहने वाला है, तो आपको ये कंफर्म कर सकता हूं, इस महीने एजुकेशन को लेकर के अच्छी परिस्थिति नहीं है। पढ़ाई और प्रेम संबंध और संतान, ये तीन चीजें आपको पीड़ा देने वाली हैं इस महीने। इन तीन चीजों पर आपने कोई पेपर वगैरह दिया था, वहां से रिजल्ट बड़ा मन मुताबिक ना आएगा, जिसके कारण से मन परेशान रहेगा। प्रेम संबंध में बार बार हो रहे परिवर्तन, बार बार हो रही प्रॉब्लम्स को लेकर के आपका मन परेशान रहेगा, आपका मन विचलित रहेगा। तो प्रेम संबंध में कुछ इस प्रकार के डिस्टर्बेंस मुझे नजर आ रहे हैं। एजुकेशन और संतान को लेकर के चिंताएं रहेंगी। यहाँ भगवान हनुमान जी की आराधना करने से, भगवान हनुमान जी की पूजा करने से आपकी जो मस्तिष्क की परिस्थिति वो बेहतर रहेगी, सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? थोड़ा प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। जीवन साथी के द्वारा ऐसे बिहेव किया जाएगा, आपको लगेगा मतलब हो क्या रहा है, विदाउट सर पैर की बातें, जबरदस्ती का परेशान किया जा रहा है। ऐसी हरकतें जीवन साथी के द्वारा इस महीने होने वाली हैं कि आपका मन बड़ा परेशान हो जाए। खैर, जीवन साथी अगर ऐसा कुछ करें, एक बार गणेश जी को याद कीजिएगा, बोलेगा प्रभु आप ही विघ्न को हरण करने वाले हैं, और ये जो विघ्न आ रहा है इसको भी प्लीज आप ही दूर कर सकते हैं और दूर कीजिए। ये परिस्थिति पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य का खैर साथ मिलेगा। नौकरी में जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने से आपको बचने की आवश्यकता है। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं आपके साथ लाइव आता हूं। मैं जानता हूं इतनी छोटी सी वीडियो में आपको इतनी सारी जानकारी दे पाऊंगा, ये पॉसिबल है। उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आइए और अपने बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज, यदि अपने बारे में पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर बात करना चाहती हैं तो उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, समय लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।